नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड चाणक्य में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो कंप्यूटर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशनों के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया। जो भारत में विकसित हुआ था प्रथम सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम 8000, तो ये बताना है आपको यह किस संस्था के द्वारा विकसित हुआ या किस संस्था ने इसे बनाया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे बनाया सीडैक ने। सीडैक के द्वारा परम 8000 कंप्यूटर का निर्माण किया गया और इसका निर्माण किया गया 1991 में। इसका निर्माण 1991 में किया गया। और सीडैक जो हमारा संस्थान है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और यह सीडैक जो स्थित है वह है पुणे में। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण किया गया सीडैक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। सीडैक की स्थापना 1988 में हुई है और परम कंप्यूटर को विकसित किया था इसने 1991 में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिजाइन किया गया था। तो आपको बताना है कि भारत में जो एक अन्य सुपर कंप्यूटर बना था फ्लो सॉल्वर, उसका विकास किस संस्था ने किया। उसका निर्माण जो है नाल के द्वारा किया गया। और नाल है हमारा जो सेंटर है, वह संस्थान है, उसका जो मुख्यालय वो है बेंगलोर में। और नाल की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब। और इस नाल की स्थापना हुई है 1986 में। अगला प्रश्न है, आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है। जो कंप्यूटर में प्रयोग में आती है आईसी चिप, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बनाने में किस पदार्थ का यूज किया था। इसको बनाने में किया जाता है सिलिकॉन को। सिलिकॉन जो अन्य पदार्थों की तरह पृथ्वी में पाया जाता है, इसका जो है रासायनिक जो वो है शब्द, वो एसआई के द्वारा इसे निरूपित करते हैं। और पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में एसआई मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। विश्व का जो पहला कंप्यूटर है वह माना जाता है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि सिलिकॉन वैली वास्तव में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर क्षेत्र की कंपनियां हैं वह उनके मुख्यालय स्थित हैं या वह कंपनियां स्वयं में स्थापित हैं। जो ये सिलिकॉन वैली है वह कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर निर्माण की कंपनियां हैं जैसे एचपी है, एप्पल है, गूगल है, इन सब के मुख्यालय इस सिलिकॉन वैली में स्थित हैं। इसी प्रकार जो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, तो बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माण की कंपनियां या आईटी सेक्टर की कंपनियां स्थित हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी जो कंपनियां वो है इन्फोसिस है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और विप्रो है, और महिंद्रा है, टेक महिंद्रा। ठीक है, ये सारी कंपनियां और जो बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां, उनके मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित हैं। इसलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। तो आईसी का आविष्कार किया रॉबर्ट नोई और जेएस किल्वी ने किया था। इसका आविष्कार जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई ने आईसी का आविष्कार किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। यह आविष्कार किया था 1958 में।
इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया इंटेल कंपनी ने, और यह आविष्कार किया था 1970 में। ठीक है, 1970 में इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर आविष्कार किया, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंटेल 4004, जिसका निर्माण किया गया था 1970 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण कौन सी संस्था करती है? जो भारत में बनने वाले कंप्यूटर है अनुपम, सुपर कंप्यूटर हैं भी एक प्रकार के, तो इसका निर्माण करती है बार्क संस्था के द्वारा। इसके बाद है, प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का आविष्कार कब किया गया? तो यह किया गया 1991 में, यह आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गणना प्रोसेसिंग किस में मापी जाती है? तो आपको बताना है जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गणना को किस में मापा जाता है। जैसे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनकी गणना को मापा जाता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह से जो सुपर कंप्यूटर की गणना को मापा जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना फ्लोट या कितनी बार वह काम कर रहा है। और इसके जो पर सुपर कंप्यूटर की गति होती है वो होती है पेंटाफ्लॉप्स, और एक पेंटाफ्लॉप्स होता है 10 की घात 15 फ्लॉप्स। ठीक ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है सेमोर क्रे को। सेमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी कंपनी थी जो क्रे रिसर्च ने ही पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया था। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय पांडुरंग भटकर को। ठीक है, विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसके बाद है लैपटॉप का आविष्कार। लैपटॉप का आविष्कार किसके द्वारा किया? लैपटॉप का आविष्कार किया एडम ऑसबर्न के द्वारा। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न के द्वारा 1981 में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? जो हम नॉर्मली घरों में प्रयोग करते हैं इन कंप्यूटरों को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में किसने किया? तो आपको बताना है जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका आविष्कार किसने किया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया EM हॉफ ने 1971 में। EM हॉफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में किया गया। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर ये आ गया। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, जो IBM के द्वारा 1970 में बनाया गया। तो ये देख लीजिए जो होता है माइक्रो प्रोसेसर दिखने में ऐसा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में के निर्माण में प्रयोग हुआ था। जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके निर्माण में प्रयोग हुआ था निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का। और वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वह इस प्रकार से होती थी, वैक्यूम इनके द्वारा ही कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग हुआ था ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, यह ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था। इसका आविष्कार किया था विलियम साकले, जॉन बर्डीन और वाल्टर ब्रेटेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुए थे IC चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे, ये आपको बता दिया गया है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज हुए थे माइक्रो प्रोसेसर, जो दिखने में ऐसे होते थे माइक्रो प्रोसेसर। और ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट IC दिखने में जो ऐसी होती थी। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।